कल हम आप लोग को कोशिका के बारे में कुछ बता दिए थे, ठीक है। आज उसके आगे देखते हैं कल क्या क्या बतलाए थे कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, लेकिन मृत कोशिकाओं का खोज किए थे। जीवित कोशिकाओं का खोज लीवन हॉक ने किया था, उसका अध्ययन स्वान और स्लाइडन ने किया था, ठीक है। स्वान और स्लाइडन ने किया था। आज हम कोशिका के बारे में चलेंगे। कोशिका का जो होता है, हम लोग पढ़े हुए थे बचपन से ही कि 3 भागों से मिलकर बना है, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और केंद्र, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। कोशिका इस सब बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। इसमें बहुत सारे कोशिकाओं में रचना पाया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, हिंदी में कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये जो होता है कोशिका झिल्ली से, ये जंतु और पादप दोनों कोशिका, पादप मतलब कहने का मतलब पेड़ पौधा कोशिका, पेड़ पौधा के कोशिकाओं को पादप कोशिका कहते हैं, और जीव जंतु में जो कोशिका पाया जाता है उसको जंतु कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जंतु विज्ञान, इसलिए सिर्फ जंतु कोशिका का ही अध्ययन करेंगे, और पादप कोशिका जो बॉटनी पढ़ेंगे तो उसमें पादप कोशिकाओं का अध्ययन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस पादप कोशिका जो कोशिका झिल्ली जो होता है, यहाँ पे जो ब्लैक वाला लिखा गया है, ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो होता है प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये कोशिका के ऊपर एक बाहर आवरण होता है, इसी में जो कोशिका का पूरा अंग जो होता है इसी के अंदर व्यवस्थित रहता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली ये जो किसका रहता है बना, प्रोटीन का बना होता है। ठीक उसी के ऊपर एक होता है कोशिका भित्ति, लेकिन ये सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। यहाँ इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जो सेल्यूलोज का बना होता है। ये जो कोशिका भित्ति जो हम ग्रीन वाला जो डाले हुए हैं, ये कोशिका भित्ति है जो सिर्फ पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। हम लोग जैसे कपड़ा पहनते हैं, नोट ये सब देखते हैं, कागज पर लिखते हैं, वो सब इसी सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। कोशिका से इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल वाल, इंग्लिश में कहते हैं सेल वाल, हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक एक करके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस, इस सब के बारे में एकाएक हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम लोग सूत्रकलिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकलिका कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारे शरीर में जो एनर्जी ऊर्जा मिलता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होती है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होती है, ठीक है। ये शरीर के सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत तरह के कोशिका पाया जाता है, न्यूरॉन सेल, जनन सेल, कायिक सेल, ये सब पाया जाता है बहुत सारा। तो ये जो होता है हमारे शरीर में हर तरह के कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कोशिका का श्वसन अंग कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन, कोशिका का श्वसन अंग किसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन भी आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड के हीमोग्लोबिन आरबीसी, जिसमें वो फेफड़ा से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर माइटोकॉन्ड्रिया तक देता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर माइटोकॉन्ड्रिया तक देता है, जहाँ कोशिका का ये श्वसन करता है, जहाँ कोशिका का श्वसन करता है। इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल। इसका खोज क्रेब्स ने किया था। इसको जब ठीक से और भी आगे पढ़ेंगे श्वसन अंग, उसमें इसमें थोड़ा सा अधिक इसका वर्णन किया गया है कैसे क्रेब्स होता है। लेकिन इसमें आप समझ लीजिए क्रेब्स साइकिल चलने से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये क्रेब्स साइकिल चलता है तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, और वह 38 एटीपी ऊर्जा मिलकर हमको एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये शरीर की एनर्जी मिलता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस अर्थात ऊर्जा गृह भी कहते हैं। इसे कोशिका कथी कहते हैं, पावर हाउस या ऊर्जा गृह। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। इसका जो कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से मान लिए, तो इसके अंदर वाला जो दीवार होता है, आंतरिक दीवार, इसको क्रिस्टी कहते हैं। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, तो हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसका खोज कैमिलो, इसका कोई विशेष काम नहीं है, बस ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो
ऊर्जा का निर्माण किया है उसको पूरे कोशिकाओं तक परिवहन कर देना है, इधर से उधर इसको बांट देना है, और इसका कुछ काम नहीं है। उसके बाद आता है वैक्यूल्स, उसके बाद आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कहने का मतलब इसका हिंदी में हम लोग कहते हैं राजधानी। वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? राजधानी। इसका भी कोई विशेष काम नहीं है, अपने अंदर जल को स्टोर करता है। वैक्यूल्स जो होता है अपने अंदर जल को स्टोर करके रखता है, इसका कोई और दूसरा काम नहीं है। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम, उसके बाद आता है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिका का विभाजन करने का काम करता है। क्या करता है? कोशिका, अगर हमारा कोशिका क्षति होती है, हमारे शरीर में कोशिकाओं का क्षति होता है तो उसके विभाजन करके उसको पूर्ति करने में, कहीं पर अगर हमको चोट लग गया तो यहाँ कोशिका मृत हो जाती है, उस कोशिकाओं के बदले नया कोशिका बनाकर ये क्या करता है? सेंट्रोसोम, इसको सेंट्रोसोम कहेंगे, सेंट्रोसोम, उसको पूर्ति कर देता है। ये जो कोशिका जो निर्माण हुआ है, जो क्षति हुआ है हमारा, उस कोशिका को पुनः निर्माण करके विभाजन करके हमारे कोशिका क्षति को ये सेंट्रोसोम पूर्ति कर देता है। इसका विभाजन काम होता है। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे अधिक जो है कोशिका विभाजन लीवर में होता है। अब लोग को बताए तो सबसे अधिक जो होता है विभाजन हमारे लीवर में होता है, और सबसे कम होता है हमारे ब्रेन, अर्थात माथा में बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। लेकिन ब्रेन में विभाजन समझिए न के बराबर होता है। ब्रेन में दो तरह के कोशिका पाया जाता है, एक होता है न्यूरॉन सेल, एक होता है गिलियल सेल। ठीक है, ये विभाजन से हमको क्षतिपूर्ति तो होती है, लेकिन कुछ हानियां भी है। अगर मान लिए हमको 100 कोशिका मृत हो गया, किसी चोट लगने से 100 कोशिका मृत हो गया, लेकिन उससे उसके जगह पर 1 लाख कोशिकाओं का निर्माण हो गया, तो वहाँ पे एक गाठा टाइप के, घाव टाइप के बनता है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, इससे इसी कारण से हमको कैंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ब्रेन में 2 तरह के सेल पाया जाता है। न्यूरॉन में जो होता है न्यूरॉन सेल, इसको अच्छा से लिख देते हैं, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम का क्षति होता है तो उसके विभाजन करके उसको पूर्ति करने में, कहीं पर अगर हमको चोट लग गया तो यहाँ कोशिका मृत हो जाती है, उस कोशिकाओं के बदले नया कोशिका बनाकर ये क्या करता है? सेंट्रोसोम, इसको सेंट्रोसोम कहेंगे, सेंट्रोसोम, उसको पूर्ति कर देता है। ये जो कोशिका जो निर्माण हुआ है, जो क्षति हुआ है हमारा, उस कोशिका को पुनः निर्माण करके विभाजन करके हमारे कोशिका क्षति को ये सेंट्रोसोम पूर्ति कर देता है। इसका विभाजन काम होता है। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे अधिक जो है कोशिका विभाजन लीवर में होता है। अब लोग को बताए तो सबसे अधिक जो होता है विभाजन हमारे लीवर में होता है, और सबसे कम होता है हमारे ब्रेन, अर्थात माथा में बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। लेकिन ब्रेन में विभाजन समझिए न के बराबर होता है। ब्रेन में 2 तरह के कोशिका पाया जाता है, एक होता है न्यूरॉन सेल, एक होता है गिलियल सेल। ठीक है, ये विभाजन से हमको क्षतिपूर्ति तो होती है, लेकिन कुछ हानियां भी है। अगर मान लिए हमको 100 कोशिका मृत हो गया, किसी चोट लगने से 100 कोशिका मृत हो गया, लेकिन उससे उसके जगह पर 1 लाख कोशिकाओं का निर्माण हो गया, तो वहाँ पे एक गाठा टाइप के, घाव टाइप के बनता है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, इससे इसी कारण से हमको कैंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ब्रेन में 2 तरह के सेल पाया जाता है। न्यूरॉन में जो होता है न्यूरॉन सेल, इसको अच्छा से लिख देते हैं, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा, सिर्फ गिलियल सेल में ही सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसी गिलियल सेल में जिसके कारण इसका विभाजन होता है, इसलिए इसमें ब्रेन ट्यूमर पकड़ लेता है। जब अधिक विभाजन होने के कारण इसमें क्या होता है? ट्यूमर पकड़ लेता है। ठीक है, उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेन में 2 तरह के, हमारे ब्रेन में 2 तरह के सेल पाया जाता है, न्यूरॉन सेल और गिलियल सेल। इसमें विभाजन, न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता है, गिलियल सेल में विभाजन हो जाता है। अधिकतर जो होता है इसी में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए? माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम हो गया? ऊर्जा का निर्माण करना हो गया। ठीक है, कैसे कैसे ऊर्जा का निर्माण करता है समझ चुके हैं। उसके बाद गोल्जी बॉडी जो ऊर्जा, जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण हुआ है वो हो गया। ठीक है, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? तो क्रेब्स साइकिल
माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ठीक है। और कोशिका का श्वसन अंग किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गोल्जी बॉडी परिवहन कर दिया, उसके बाद वैक्यूल जो होता है रसधानी, जो जल को अपने अंदर स्टोर रखता है। हमारे शरीर में कितना % होता है जल? हमारे शरीर में 65% जल होता है। अगर 1% भी आदमी के जल अगर शरीर में कमी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। 1% अगर जल कमी हो जाता है तो प्यास लग जाता है। ऐसे हम लोग कहते हैं ना हमारे शरीर में 65% जल, अर्थात हमारा वजन अगर 100 kg है तो 65 kg सिर्फ जल ही है। लेकिन ऐसे अवडा पेट में नहीं रहता है जल, ये एक कोशिका में बट के एकदम उसको स्टोर करके पूरा रख ले। हमारा शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो हर एक कोशिका के वैक्यूल्स में जल स्टोर रहता है। तो सब मिला के टोटल 65% जल हो जाता है। 1% के अगर कमी आ गया, 1% अगर कम हो गया तो हमको प्यास लग जाता है। अगर 10% अगर कम हो गया तो आदमी की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। इसके बाद सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन का कार्य करता है, ठीक है। आप लोग समझ गए, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। ये हमारा अब बताने के लिए सिर्फ बच गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग कथी कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी भी भूल रहा है, अंतःपर्दवी जालिका, थोड़ा सा कान दे। तो हमारा बताने के लिए सिर्फ बच गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अतः अंतःपर्दवी जालिका और लाइसोसोम और न्यूक्लियस। सबसे इसमें गहरी जो रचना होती है न्यूक्लियस को होती है। न्यूक्लियस लगभग एक वीडियो पूरा न्यूक्लियस ही होगा एक वीडियो में, इसलिए न्यूक्लियस इस सब को हम कल बताएंगे एक न्यू वीडियो डालकर, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी जो ये रचना है माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए, ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, वैक्यूल्स जल का स्टोर करता है। हमारे शरीर में टोटल 65% जल होता है। 1% की कमी भी होने के कारण प्यास लग जाती है। अगर 10% कमी हो जाता है उससे मृत्यु भी हो सकती है। सेंट्रोसोम जो कोशिका क्षति का विभाजन करके पूर्ति करता है। कोशिका क्षति जो हमारे शरीर में कोई कोशिका मृत हो गया तो उसको क्षति करके पूरा पूर्ति करती है। उसके बाद जो बच गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस, इसको फिर अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए न्यूक्लियस इस सब को हम कल बताएंगे एक न्यू वीडियो डालकर, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी जो ये रचना है माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए, ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, वैक्यूल्स जल का स्टोर करता है। हमारे शरीर में टोटल 65% जल होता है। 1% की कमी भी होने के कारण प्यास लग जाती है। अगर 10% कमी हो जाता है उससे मृत्यु भी हो सकती है। सेंट्रोसोम जो कोशिका क्षति का विभाजन करके पूर्ति करता है। कोशिका क्षति जो हमारे शरीर में कोई कोशिका मृत हो गया तो उसको क्षति करके पूरा पूर्ति करती है। उसके बाद जो बच गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस, इसको फिर अगले वीडियो में बताएंगे।